यादव की बेटी ने आई लव यू पापा लिख के जो भेजा लिखा था, मुझे वो दिखा कि भाई बेटियों में कितना दर्द है, क्योंकि अभी बेटियां ना दोनों छोटी हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप कह रही हैं उस तरह से लग रहा है, मतलब आखिरी सवाल ये कि क्या अपर्णा जी फिर शादी भी कर लेंगी दूसरा, ये कह रही हैं आप? उसमें क्या है करने में, कर ही लेंगी, क्योंकि अभी तो ज्यादा एज भी तो नहीं हुई ना। फिर कर लेंगी तो आप सवाल खड़े करेंगी भाई, वो तो सवाल खड़ा होगा, सवाल तो खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल तो सबसे पहले ये है कि अखिलेश यादव ने जब बोला जांच हो, अपर्णा यादव ने क्यों नहीं बोला कि जांच होनी चाहिए? अब तक अपर्णा यादव क्यों चुप है, ये बताइए। पूरी अखिलेश यादव पार्टी के लोग कह रहे हैं, अस्थि विसर्जन में सब लोगों को बुलाया भी था उन्होंने। हाँ। अब इस दुख घड़ी में क्या किसी को पार्टी थोड़ी देंगी वो? अरे तो पार्टी देने की बात मैंने ये कहा, अपर्णा यादव क्यों नहीं कहती कि जांच होनी चाहिए पति की मौत की, कि उनको चोटें कैसे लगी, कि उनको हार्ट अटैक किस वजह से आया, कौन सा ऐसा दुख था? ये सोचो आप लोग कि प्रतीक यादव को कौन सा ऐसा बड़ा दुख खाया जा रहा था जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। ये बात है कि कौन सा ऐसा दुख था उनके परिवार में जिस वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। क्योंकि हमारे यहाँ हार्ट अटैक पता है कब आता है? जब कोई ऐसा सदमा लगे इंसान को जो वो झेल ना पाए, तब हार्ट अटैक आता है। तो प्रतीक यादव को ऐसा कौन सा झटका लग गया था? आखिरी और छोटा सवाल, क्या अखिलेश यादव भाई का बदला ले पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी उनका बदला ले पाएगा या पता लगा पाएगा मौत का? अखिलेश यादव जरूर पता लगा पाएंगे, और अखिलेश यादव शुरू से ही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और मैं और हम जैसे युवा जो है ना, चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। हम सब अखिलेश यादव के साथ है और हम सब चाहते हैं कि भाई सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि किस तरीके से प्रतीक यादव की मौत हुई है, और सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। और जिस तरीके से रिपोर्ट के जो सैंपल रखे गए हैं, हाँ यही तो बात है कि तुम लोगों को भाई भाई को लड़ाओ, जैसे बीजेपी वाले भाई भाई से लड़ाए, वैसे तुम अब यहाँ भी राजनीति ढूंढो कि भाई भाई को लड़ाओ। भाई भाई की मौत हुई है किसी के। अखिलेश को तो दर्द क्यों हो रहा है? डिंपल जी को तो तकलीफ क्यों हो रहा है? पहले तो कभी नहीं देखा। जब वो तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर बता रहे थे तब तो दर्द नहीं देखा। देखिए, तलाक की खबरें अलग थी, ठीक है, कि भाई खबरें उड़ रही हैं तलाक होगा या नहीं होगा, ठीक है। अखिलेश यादव समझाने नहीं गए। अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने एक बार क्या कहा कि ये सब पर्सनल मैटर है, इसको अपर्णा यादव को ऐसे खुलेआम नहीं बोलना चाहिए, प्रतीक को खुलेआम नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव ने खुद बोली थी ना ये बात, या नहीं बोली थी? तो वही चीज है ना कि उनको अपने परिवार की चिंता है। अब वही चीज है ना, जिसका परिवार होगा उसको जो चिंता होगी, जिसका परिवार ही नहीं है उसको चिंता काहे की? योगी जी का परिवार नहीं है, पूरा यूपी परिवार है। हाँ, पूरा यूपी परिवार है। अब योगी जी खुद योगी हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, मूर्ति पूजा नहीं होती। आप लोगों ने चश्मा ही ऐसा गंदा पहना है कि आपको दिख नहीं रहा। मतलब सच्चाई, अगर मतलब सच्चाई, आप भी योगी परिवार से आती हैं, यूपी से हैं आप। मैं यूपी से हूँ, लेकिन मैं यूपी से हूँ, मैं योगी परिवार को अपना परिवार नहीं मानती। मेरे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, लेकिन मेरे परिवार से नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, इतना याद रखें। आप दोबारा नहीं बोलिएगा कि मैं योगी जी के परिवार से हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस कुल में पैदा हुई, ब्राह्मण कुल में पैदा हुई, तो मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। योगी जी बस मेरे मुख्यमंत्री हैं, और ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। कौन जिम्मेदार है प्रतीक यादव की मौत का? देखिए, जिस तरीके से उनको धमकियां मिल रही थी, फिरौती के लिए धमकी मिली, फिर उनको पॉस्को एक्ट लगने की धमकी मिली, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी जो चैट वायरल हुई, तो मुझे तो यही लग रहा भाई झोल तो है, कहीं ना कहीं जांच तो होनी चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव है इसीलिए लाशों पे राजनीति हो रही है। अगर लाशों पे राजनीति करनी चाहिए तो लाशों पे अगर राजनीति कर रहे हैं ना अखिलेश यादव, तो मुलायम सिंह के टाइम पे करनी चाहिए थी। तो अखिलेश यादव को ना सैफई से चुनाव लड़ना चाहिए था, जहां से डिंपल यादव ने लड़ा, तब राजनीति होती, ठीक है। उस वक्त भी आप लोग कह रहे थे कि डिंपल यादव महिला कार्ड खेल रहे हैं। भाई, महिला कार्ड कोई नहीं, अगर अखिलेश यादव खुद वहां से चुनाव लड़ते ना, जहां पे मुलायम सिंह को जलाया गया था, ठीक है, अंतिम संस्कार किया गया था, तब होता कि राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कोई राजनीति नहीं कर रहे, वो एक पारिवारिक सदस्य हैं, ठीक है, जिनकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं। अपर्णा जी को इस्तीफा लेने के लिए क्यों कह रही हैं आप? भाई, परिवार है, परिवार के साथ रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। डिंपल यादव भी पार्टी में है, अखिलेश यादव भी पार्टी में, उनके चाचा भी पार्टी में, और भी कई लोग पार्टी में। अब उनकी बेटी जो अखिलेश यादव की, वो भी चुनाव प्रचार में लगती है। तो वही बात, अपर्णा जी को कमजोर क्यों समझ रही है? हाँ। इतना उनको पर दर्द। भाई, अपर्णा यादव को कमजोर नहीं समझ रही मैं, ये तुम्हारी गलत बात है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में कोई कमजोर नहीं है, बीजेपी में सब सातिर दिमाग वाले हैं, सब नागिन दिमाग वाले हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी पार्टी, सब सातिर दिमाग वाले हैं बीजेपी में। इसीलिए तो ये अपर्णा यादव ये नहीं चाहती कि सच्चाई सामने आए, क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव भी भागेंगी ना इधर से उधर। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा गहरा राज है? हाँ। अपर्णा जी खुद छुपा रही है। राज तो है। क्यों? क्योंकि पहले जब अटैक आया था तब अपर्णा यादव 3 घंटे के अंदर आ गई थी लखनऊ, आई थी या नहीं? और जब अभी दोबारा हुआ, अपर्णा यादव सुबह 5:20 की खबरें थी, पूरे मीडिया में छा गई थी। लेकिन अपर्णा यादव कितने बजे आई? 10 से 11 के बीच। इतना लेट कैसे आ गई भाई? आने में देर भी तो लगता है, आने में देर भी तो। उनके आंसू नहीं दिख रहा आपको विसर्जन करने, उनके तकलीफ नहीं दिख रहा आपको? कैसी महिला है आप? मुझे तो विसर्जन के टाइम पे ना वो दिखा जो प्रतीक यादव की बेटी ने आई लव यू पापा लिख के जो भेजा लिखा था, मुझे वो दिखा कि भाई बेटियों में कितना दर्द है, क्योंकि अभी बेटियां ना दोनों छोटी हैं।
ठीक है। जिस तरीके से आप कह रही हैं उस तरह से लग रहा है, मतलब आखिरी सवाल ये है कि क्या अपर्णा जी फिर शादी भी कर लेंगी दूसरा, ये कह रही हैं आप? उसमें क्या है करने में, हाँ। कर ही लेंगी, क्योंकि अभी तो ज्यादा एज भी तो नहीं हुई ना। फिर कर लेंगी तो आप सवाल खड़े करेंगी भाई वो तो सवाल खड़ा इसीलिए होगा, तो हुआ था ये। सवाल तो खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सवाल तो सबसे पहले ये है कि अखिलेश यादव ने जब बोला जांच हो, अपर्णा यादव ने क्यों नहीं बोला कि जांच होनी चाहिए? अब तक अपर्णा यादव क्यों चुप है, ये बताइए। पूरी अखिलेश यादव उन्होंने पार्टी के कुछ लोग तो कह किया रहे था, हैं। अस्थि विसर्जन में सब लोगों को बुलाया भी था उन्होंने। हाँ। अब इस दुख घड़ी में क्या किसी को पार्टी थोड़ी देंगी वो? अरे तो पार्टी देने की बात मैंने ये कहा अपर्णा यादव क्यों नहीं कहती कि जांच होनी चाहिए पति की मौत की, कि उनको चोटें कैसे लगी, कि उनको हार्ट अटैक किस वजह से आया, कौन सा ऐसा दुख था, ये सोचो आप लोग कि प्रतीक यादव को कौन सा ऐसा बड़ा दुख खाया जा रहा था जिसकी वजह से हार्ट अटैक आया। ये बात है कि आखिर कौन सा छोटा ऐसा सवाल। दुख था उनके परिवार में जिस वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। क्योंकि हमारे यहाँ हार्ट अटैक पता है कब आता है, जब कोई ऐसा सदमा लगे इंसान को जो वो झेल ना पाए, तब हार्ट अटैक आता है। तो प्रतीक यादव को ऐसा कौन सा झटका लग गया था? आखिर यह छोटा सवाल, क्या अखिलेश यादव भाई का बदला ले पाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी उनका बदला ले पाएगा या पता लगा पाएगा मौत का? अखिलेश यादव जरूर पता लगा पाएंगे, और अखिलेश यादव शुरू से ही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और मैं और हम जैसे युवा जो है ना, चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। हम सब अखिलेश यादव के साथ है और हम सब चाहते हैं कि भाई सच्चाई बाहर आनी चाहिए कि किस तरीके से प्रतीक यादव की मौत हुई है, और सीबीआई जांच बैठनी चाहिए, और जिस तरीके से रिपोर्ट के जो सैंपल रखे गए हैं उनकी फिर से जांच होनी